ये फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब, पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें। मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं एहतसाब समा टीवी पर। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवाते हैं। सिचुएशन तो आपको पता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि आज क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और क्या होने जा रहा था। हमारे साथ अली जैदी साहब मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर। कल तक ये वफाकी वजीर थे, आज तक थे और अब ये वफाकी वजीर नहीं है। सिर्फ वजीर आजम बच गए, बाकी सारे चले गए। जिस एक को निकालना था वो अपनी सीट पे बैठा है और जिन सब ने मिलकर निकालना था वो सारे फारिग हो गए, बल्कि इमरान खान साहब के साथी भी सारे फारिग हो गए। और हमारे साथ एजाज ऐवान साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अजहर सिद्दीक साहब कानूनदान हैं और आज जब सुबह सहरी पे मेरी इनसे एक मुलाकात हुई तो इन्होंने कुछ बड़ी अजीब अजीब बातें की मेरे साथ। मैं हैरान होकर सुनता रहा। मैंने कहा ये क्या बातें कर रहे हैं मेरे साथ। तो इन्होंने कहा आपको नहीं पता कि स्पीकर की पावर्स क्या होती है। सुबह इन्होंने मुझे ये भी कहा कि स्पीकर अगर चाहे तो वो चीज़ों को टर्न कर सकता है। आर्टिकल 5 का कोई हवाला दे रहे थे सुबह सुबह, कुछ और आर्टिकल्स के बारे में कह रहे थे। तो मैं समझा शायद नींद में है और ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी कल आपको कल आप भी मुझे कह रहे थे कि मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लो। मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे, लेकिन मंडे को इमरान खान तो वज़ीर आज़म होगा, कोई और होना हो। तो अजहर सिद्दीक साहब, बाय द वे आपके बहुत सारे साथी एंकर्स उस दिन पीएम से मिलने आए थे तो सबने मुझे रिकॉर्ड किया कहते हुए मैंने कलेक्शन करनी है। हाँ नहीं, वो कोई शर्त नहीं लगाई उन्होंने आपसे। अच्छा, इसमें अब मुझे लगा कि शायद अजहर सिद्दीक साहब नींद में, लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठा, फजर की नमाज पढ़ने के बाद हम सो गए सुबह, जब सोकर उठा तो पता चला कि वो एग्जैक्टली वैसे ही हो गया है। मैं अब बारी बारी सबसे पूछता हूँ क्या, लेकिन अली जैदी साहब, ये प्लान था, कितने लोगों के बीच में तय था और ये क्यों करना पड़ा आपको, और इसके अलावा क्या ऑप्शन था आपके पास? रमज़ान मुबारक, खैर मुबारक आपको भी और सब सुनने वालों को। पहले तो मैं इमरान, पहले बिफोर आई इवन गो, आगे जाने से पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि आप बड़े एंकर्स हैं पाकिस्तान में, आपसे सीनियर भी हैं, आपसे बहुत अच्छे और तजुर्बेकार भी हैं और आपसे कम तजुर्बेकार भी हैं, आप जैसे भी हैं। लेकिन आपने हमेशा बड़ी, मैं आपको बहुत ज़माने से आप एक्सप्रेस, वो कब मैं शायद मैं 10-15 साल से आपके साथ जो कर रहा हूँ। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, आपको भी और 2-3 और हैं, अरशद शरीफ को भी ख़ास तौर। आप लोगों ने पोजीशंस हमेशा क्लियर ली और हमेशा डेटा के ऊपर बेस ली। जब हम पे तनकीद हुई, क्योंकि मैं वफाकी वज़ीर तो मैंने 3.25 साल गुजार लिए ना, मेरे ख्याल में वो भी रिकॉर्ड है एट अ स्ट्रेच मेरी टाइम का। हाँ ठीक। बाबर गौरी साहब 8 साल लगा के गए, लेकिन वो 2-2 साल में इस्तीफा देके छूटते भी गए। तो एट अ स्ट्रेच रिकॉर्ड हो गया। तो मैंने कुछ एंकर्स को जब देखा, ख़ास तौर पे एक तो पहले पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से देखते थे, फिर पॉलिटिकल वर्कर और एडिशनल वज़ीर की हैसियत से भी देखते थे, क्योंकि वजारत में काम इतने होते थे, कम आना होता था टीवी के ऊपर। लेकिन आपने ना हमेशा बहुत एक क्रिटिकल, जब आप हम हमारे ऊपर या हुकूमत पे आप क्रिटिकल भी हुए ना, तो बहुत बैलेंस्ड डेटा और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपने की। तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना, बड़ी मेहरबानी, और आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि आप बताएं हुआ क्या। देखिए, मैं जिस दिन, और अगर आप ये निकालने में कुछ शोज़ में गया भी हूँ, बहुत सारे आपके भी, शायद समा में भी आया, जब इन्होंने ये अनाउंस की थी कि तहरीक वहरीक, और जब 3 लोगों ने हाथ खड़े किए ना साथ, तो ये अगर आपकी कभी मुलाकात हो खान साहब से, तो उनसे भी और सारों से, मैं उस दिन से लेके आज तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1 मिनट भी हो कि मुझे कभी घबराहट हुई हो। और मैंने हमेशा इस बात को मेंटेन किया कि अगर सामने वाला कोई बड़ा तगड़ा ईमानदार, कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रखने वाला कोई भी ऑपोजिशन होती ना, तो मुझे फिर फिक्र होती। जो चॉइस दी जा रही है पूरे कौम को, वो चॉइस क्या है? ये 3 लोग जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में लीड किया है, सारों को पता है। आपस में एक दूसरे के बारे में उन्होंने क्या कहा है वो भी सारों को पता है। और एक इमरान खान जिसने कौम को खड़ा किया और जिस चीज़ में भी हाथ रखा, मुश्किल चीज़ों में हाथ रख के वो, और ज़बरदस्त उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम मनवाया। एक खुददार शख्स जिसने पाकिस्तान के साथ वफादारी की और ईमानदारी से काम किया। और सामने ये 3 तो मुझे कभी भी मुझे
नहीं, ये गेम का आपको पता था? छोड़ देना। जब कल मैं इंटरव्यू करने आया था तब आपने मुझे कहा कि मंडे को कोई और हो या ना हो, इमरान खान होगा। तो मैंने तो बस इससे ज्यादा मैं क्या कहता आपको? तो मंडे को आप तो नहीं है ना, वो इमरान खान तो नहीं हूं। मैंने आपसे कहा था कि मंडे को वजीर आजम इमरान खान होगा। इसके ऊपर मेरे से कोई खाना खिलाना चाहता है, मैं 2 खिला दूंगा, आप 1 खिला दे, तो वो मैं उस पर तैयार हूँ। देखें, और क्या था? इस्तीफे भी आप लोगों ने लिख रखे थे? और नहीं, इस्तीफे हमने कोई इस्तीफे नहीं डिस्कशन क्यों जारी की थी जानबूझ के? देखें, पॉलिटिक्स है। हमने तो कभी भी तस्वीर के नीचे नहीं लिखा कि इस्तीफे हैं। मुझे बता दें किसी ऑफिशियल ने, किसी पीटीआई के अहदेदार ने, किसी ने उस तस्वीर के नीचे लिखा आमिर ज्ञानी साहब के साथ वो कागजात के जी इस्तीफे हैं? ये सारे लोगों ने खुद ही एज्यूम कर लिया कि वो इस्तीफे हैं। तो अगर आप खुद ही एज्यूम करके, वो क्या था? वो ये नोटिफिकेशन था कि सारों ने आज असेंबली में आना है, क्योंकि हम पहले इशू कर चुके थे कि सारों ने नहीं आना, तो हमने री नोटिफाई करना था कि सारों ने आना है। अच्छा, अब अगर खुद ही एज्यूम कर लें, घबराहट और बौखलाहट का शिकार तो ये लोग थे। देखिए, गलत काम करने वाला घबराता बौखलाता है। अब क्या करने वाले हैं ये मैंने आपसे पूछना है। 1 मिनट रुके जरा, मैं जरा मेहमानों से एक चक्कर लगा के आऊँ कि अब आपने करना क्या है। एक्चुअली सवाल ये पैदा होता है कि ये करने के बाद इनके दिमाग में कुछ तो होगा कि अब फर्दर क्या करना है। हमने तो कर दिया। नहीं, आखिरी बात असेंबली आखिरी ले लें मेरी बात। नेशनल असेंबली के जहां तक बात है तो हमने डिसॉल्व कर दी है और अब हम इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं। मुझे इसकी समझा दें, पीडीएम डर क्यों नहीं है? ये घबराहट का क्यों, बौखलाहट का शिकार है? मैं आखिर में आना चाहता हूँ रादर सिद्दीक साहब के पास, क्योंकि उनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां जवान साहब, अगर देखें, अपोजिशन यही चाहती थी ना कि इमरान खान हट जाए, हट गया जी। अपोजिशन ये चाहती थी कि इंतखाबात करवाए जाएं, आ गए इंतखाबात। सो अब क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? थैंक यू वेरी मच इमरान। देखिए, इंतखाब और असम्बलियों के डिसॉल्व करने का ऑर्डर ये बहुत छोटी चीज़ है। बड़ी चीज़ ये है कि 14 अगस्त के बाद आज 3 मार्च का दिन है जब हमने अपनी आज़ादी को एक बार फिर स्टैंप किया है, उसकी तजदीद की है। आज हमने पूरी दुनिया को बताया कि हम एक कॉलोनी नहीं हैं, हम कॉलोनियल स्टेट नहीं हैं, हम एक आज़ाद और सॉवरेन मुल्क हैं जिसका एक दयानतदार और बेलौस लीडर खड़ा है। और जब ये है तो कौम किसी के आगे झुकेगी नहीं। किसी बैरूनी कुव्वत को ये हम इख्तियार नहीं देंगे कि हमारे मुल्क में एक पॉलिटिकल कू कर दे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इतना बड़ा स्टेप हमने उठाया है और आज पूरी कौम को एक अहद याद दिलाया है कि आप एक जिंदा कौम हैं। अल्लाह वादा शरीक के बाद आप किसी के आगे झुकेंगे नहीं। हम एक सॉवरेन पावर हैं। और मुझे और भी खुशी है कि मेरा इदारा पाकिस्तान आर्मी आज सियासत से लाताल्लुक होके GHQ के अंदर बैठा है। उसने कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश नहीं की है। और ये वो दिन है जिसका ख्वाब पूरी कौम देख रही थी कि पॉलिटिकल लीडर्स को डिसाइड करने दो पॉलिटिकल मुस्तकबिल कौम का, और कौम को डिसाइड करने दो कि उन्होंने कौन सी सिमत इख्तियार करनी है, और अदलिया को कहने दो कि कौन सा डिसीजन गलत है और कौन सा दुरुस्त है। आज ये कैसे हो सकता है इमरान कि एक बैरूनी मुल्क वहां से एक पर्सन स्पेसिफिक डिक्टेट दे और कहे कि इस शख्स को अदम एतमाद से रिमूव कर दो तो ऑल इज वेल, और अगर ये शख्स रहा तो आप बहसियत कौम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं? क्या मतलब? आई थिंक अमेरिका कैन नॉट, ये वो डिसाइड नहीं कर सकते। ये जब भी डिसाइड करेगी पाकिस्तान की कौम करेगी। ये अच्छी बात ये है कि कौम के पास डिसाइड करेगी और पाकिस्तान की लीडरशिप डिसाइड करेगी, और इंशाअल्लाह 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगी अल्लाह की रजा से, और कोई नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं इट्स अ ग्रेट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अदर सिद्दीक साहब, अब एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नोटिस हो गया है मामला। कल तक के लिए इसकी अब हेयरिंग है और फरीकैन जो हैं वो अब आ जाएंगे सारे अदालत के अंदर। पहले तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि अदालत एकदम एक ऑर्डर जारी कर देगी जिसमें ये हुक्म हो सकता है कि सारी चीज़ें वहीं से शुरू हो जाएंगी जहां से कासिम सूरी साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की बकौल कुछ लोगों के। अब ये जो तासुर बन रहा था वो तो नहीं हुआ, मामला तो पड़ गया कल पे, और कल क्या होगा, इसका क्या मंजरनामा बनेगा, वो आप बता दें। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। एक सवाल और साथ पहले जी, एक मिनट कुछ जानना चाहते हैं। अजहर भाई, एक सवाल और पूछ लूं क्योंकि आप माहिर कानून है, मैं तो जाहिल सा आदमी हूं। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं
कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये सुन भी सकती है केस कि नहीं, कानूनी जवाब दे दें इसका, बिकॉज उनके कोई रूलिंग्स हैं। जी। और अभी थोड़े दिन पहले या एक आध दिन पहले भी था ये रज़ा रब्बानी साहब भी फरमा रहे थे कि जो वो अपने दौर में फरमा रहे थे। तो मैं कानूनी जरा पेचीदगियां जरा आप बता दें। 69 नहीं जी नहीं, अपना जैसा मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। इमरान साहब, इमरान भाई के साथ आज लाइव ट्रांसमिशन में मौजूद थे। वहाँ कुछ हमारे दोस्त कानूनदान बैठे हुए थे, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी बैठे थे और उनका यही कहना था आज हो जाएगा, आज ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर अदालत अगर मामले को टेकअप करेगी, अदालत नोटिस देगी, अदालत इस पर दलाइल सुनेगी और इसको फाइनलिटी की तरफ लेकर जाएगी और उसका फैसला करेगी। आपने जो जैरी साहब ने जो बात किया वो मैं बता देता हूँ। 2 दिन पहले एक पिटीशन बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में जो मामला स्पीकर के पास गया, नईमुल हसन एडवोकेट के, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और वो यही था कि इस सारे स्कैंडल की, ये जो पैसे दे के वोट खरीदे गए हैं, ये जो लोग मिले हैं, तमाम एविडेंस इस हवाले से अवेलेबल है, इंटरव्यू अवेलेबल हैं बाकायदा, ख्वाजा आसिफ का, शहबाज शरीफ का, एक चीज़ में उनमें मैं जाना नहीं चाहता। ये सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड पे लगाया है। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन दायर की, मैमो स्कैंडल का हवाला दिया। आपको याद है मैमो स्कैंडल का मेन जो किरदार था वो हुसैन हकानी था। ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी और मैमो में उस वक्त कहा और बाकायदा जो है वो उसकी इंक्वायरी हुई। 3 चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट के बैठे और कसूरवार ठहराए गए हुसैन, वो निकल के बाहर, वो अलग बात है। और 3 जनवरी 2022 को यही हुसैन हकानी जिनके खिलाफ नवाज शरीफ बाकायदा काला कोट पहन के गया था, वो उनके बने फैसिलिटेटर, वो बने उनके लॉबियस्ट। और 7 तारीख को ये खाता है। ये मैं कोर्ट के सामने ये मामला रखा कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए, कमीशन बनाया जाए और डिटेल में। और जब तक ये फैसला नहीं होता जो आज होना था तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, उस पर अमल दावे रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो मैटर के ऊपर एतराज़ लगाए। उसमें से एक एतराज़ ये था जो जैरी साहब पूछ रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास या आला अदालतों के पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है, ये उसी के पास लेकर जाएं। इस पर लेटेस्ट जजमेंट आपको पता है यूसुफ रज़ा गिलानी की भी आई है और कुछ लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी मेरा केस है और वो केस बड़ा सीधा था कि तौहीन अदालत में सजा हो गई थी। जब सजा हो जाए तो बंदा क्वालिफाई नहीं कर सकता। आर्टिकल 63(2) के तहत मैंने बाकायदा रेफरेंस फाइल किया। फहमीदा मिर्जा उस वक्त तक स्पीकर नेशनल असेंबली थी, उन्होंने उसको पकड़ के रद्द कर दिया और कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, हालांकि वो पोस्ट ऑफिस नहीं है। इसी तरह यहाँ भी स्पीकर पोस्ट ऑफिस नहीं है। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ आप लोग, और लोग ये समझने के लिए शायद तैयार नहीं है, वो ज़हनी तौर पर बैठे हैं कि ये पोस्ट ऑफिस है। ये पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये खाली प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है। जो रेजोल्यूशन आनी है, रेजोल्यूशन पे उसने माइंड इस्तेमाल करना है, उसको इख्तियार दिया गया है। और रेजोल्यूशन पे जब देखें ना, जब ये रेजोल्यूशन आनी, इस पर डिबेट की होनी है। अच्छा, डिबेट होने की इमरान साहब एक मेन वजह है, वो भी समझ लीजिएगा। आपको पता है कि आइन में 58(2) भी थी कि असेंबलियां डिसॉल्व कर दें। 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई और चैलेंज हुआ कोर्टों में। कोर्टों ने कहा ये कैसे आप डिसॉल्व कर सकती है, रीजनिंग लेके आए। और यहाँ क्या है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अच्छा जी, इमरान साहब की शक्ल पसंद नहीं है या इमरान साहब ने हमारे लिए काम नहीं किया, असेंबलियां डिसॉल्व कर दो। ये किसने कहा है? आर्टिकल 17 के साथ मिलाकर पढ़ें। अगर असेंबलियां डिसॉल्व करनी है या पार्टी डिसॉल्व करनी है, क्या है? जब मुल्क की सालमियत के खिलाफ करें या कोई पैसा लेके आपके मुल्क में कोई कंस्पिरेसी हैच करें, तो यहाँ कंस्पिरेसी हैच तो गवर्नमेंट के केस हो रही है। एक सवाल और है अदर भाई, एक सवाल और है। देखिए, एक दरखास्त तो आप लोगों की मौजूद है ना, एक दरखास्त तो पहले से मौजूद है जिसमें आप लोग कह रहे थे कि इसके ऊपर वोटिंग रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इसलिए नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि 69 के तहत उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के अंदर वो मुदाखलत कर सकें या स्पीकर की जो रूलिंग है या वहां पे जो प्रोसीडिंग है उसको वो छेड़ सकें। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सुनती है तो फिर आपकी वो एप्लीकेशन भी तो वैलिड हो जाती है, फिर वो साथ मिलाकर नहीं सुनी जाएगी कि जनाब अगर ये सुननी है तो वो भी सुने। बिल्कुल उसकी अपील तैयार कर ली है। वो जो एतराज़ात लगाए हैं, सुबह मैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होऊंगा, मैं वो अपील दायर करूंगा, मैं कोर्ट के सामने पेश होऊंगा और कहूंगा इसके सारे तो मेन तो ये चीज़ है कि इसका फैसला करना है। मैं आपके सामने जो पॉइंट पर वो ख़त्म कर दूँ, वो पॉइंट रह जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि यहाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सब आपको रीजनिंग देखनी है। क्या रीज़न है? क्या सिर्फ यही बातों है? और उसके लिए क्या होगा कि स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे, तकरीर करेंगे,
करेंगे? आप बताएंगे ये रीजन है कि जनाब इन्होंने मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात की है, क्या कहेंगे वहां के? वहां तो इमरान खान साहब इन सब ने ये कहना था, उल्टा ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये लेकर आए हुए हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये मामला लेकर आए हुए हैं। इस पर बैठ और कमाल की बात है, इनमें से कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं था। अगर इनको वोटिंग नहीं पड़ी हुई थी, भाई आपने रूल्स वायलेट किए हैं, और रूल्स जब वायलेट करेंगे तो स्पीकर के पास इख्तियार मौजूद है। स्पीकर ने एक बहुत जबरदस्त इख्तियार इस्तेमाल किया, वो आइन का आर्टिकल 105 है। और वही मेरी आपसे ये सारी बात, मेरी आपसे तफसीली बात हुई थी सहरी के टाइम, और आपको मैंने रीजनिंग के साथ ये बताया था कि आर्टिकल 5 ना छोड़ दें, लॉयल्टी टू द स्टेट है। एक स्पीकर जो है जिसके सामने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका जा रहा है, वो चुप करके बैठा रहेगा? वो देखेगा कि ये कंस्पिरेसी है जो हो रही है, पैसे लेके वोट बेचे खरीदे जा रहे हैं, मैं ऐसी वादम एतमाद पास कर दूं, वो कैसे कर जाएगा? ही इज अंडर ओथ, उसका अपना एक ओथ है कि उसने उस ओथ नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल और पैदा हो जाएगा ना कि आइंदा कोई भी स्पीकर तो नॉर्मली उसी गवर्नमेंट का होता है, जिसकी गवर्नमेंट होती है उसी का स्पीकर होता है, उसी पार्टी का। तो आइंदा कोई भी स्पीकर जो है वो इसी को बुनियाद बना के कि मुझे लगता है जी ये ठीक नहीं हो रहा, तो तरीके तो एतमाद को उठा के बाहर फेंक दिया करेगा आइंदा भी। ना, यही तो मैं बताना है। और ये अब अच्छा मौका आ गया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटेटिव जजमेंट की जरूरत है। कैसे आना है? चूंकि वैक्यूम है इस हवाले से ना, इसमें मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन वजह क्या है कि आपके रूल्स के अंदर जब चीज प्रोवाइड है, इन्हें रूल्स भी वायलेट किए। असूली तौर पर तो ये लीव भी बनती नहीं थी, लीव भी अगर इन्होंने ले ली तो रूल्स के तहत इस पर बहस होनी थी, डिटेल होनी थी, और उन्हें जस्टिफाई करना था। तो ऐसे नहीं होगा। एक मिनट रुकें, मैं अभी आपसे वापस आके पूछता हूं कि मंजरनामा क्या होगा अदालत में, यानी कल परसों क्या होने जा रहा है। आप जरा रुके एक मिनट। अली जैदी साहब, गवर्नर पंजाब आपने तब्दील कर दिया और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी खबरें हैं, क्या आप अब बाकी सूबों में भी हुकूमतें खत्म करेंगे और पूरा पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा? क्या करना क्या है? एक्चुअली अभी कोई नाम भी आ रहे हैं 3 निगरान वज़ीर आज़म के। क्या 3 नाम है? एक तो वो रिटायर्ड जस्टिस अजमत साहब हैं, और एक जनरल हारून साहब हैं गालिबन, और तीसरा पता नहीं होता जी। मैं तो पता है नीचे का वजीर हूँ, मुझे तो चीज़ें पता नहीं होती। नहीं, आपको पता होगा चल जाती चीज़ें। एक मोहम्मद उबैर साहब भी लाइन पे, जरा पूछ लें एक मिनट से। मोहम्मद उबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उबैर साहब, कल क्या अदालत में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा और क्या होना चाहिए? लेकिन होना तो ये चाहिए, जो बड़ी सिंपल सी बात है इमरान, के पॉइंट ऑफ लॉ जो है उस पर फैसला तो होना चाहिए ना कि क्या रूलिंग उन्होंने सही दिया या नहीं। और हमारी नजर में उन्होंने रूलिंग तो मतलब धज्जियां बखेर दी हैं कानून की, कि वो ये कह रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो हो ही नहीं सकता है इस वजह से कि जी ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी। कॉन्स्पिरेसी एस्टेब्लिश नहीं हुई है, कॉन्स्पिरेसी का कोई बात नहीं हुई है, कॉन्स्पिरेसी में ऑपोजिशन की इन्वॉल्वमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, ना कॉन्स्पिरेसी कोई ऐसी है कि जिसकी वजह से जो वोट्स जो थे वो वन साइडेड हो गए थे। तो बचाए कि अगर हुकूमत संजीदा होती, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अदालत इन चीजों को रिवर्स करेगी? ठीक है, मैं एक और एब्सोल्युटली रिवर्स करेगी। चले, मैं एक और सवाल है। आप लोगों का बेसिक मुतालबा ये था कि इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो जाए और पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शन हो, ताकि एक नए मैंडेट के साथ नई बनने वाली हुकूमत मुल्क के चैलेंजेस से निपटे। इमरान खान साहब ने भी ट्वीट करके कहा कि ठीक है, ये माहौल बन गया, हुकूमत भी खत्म हो गई, ये आ गए आपके नए इलेक्शन, आप नए इलेक्शन के अंदर आ जाए, सब यही मैदान और ये घोड़ा। तरीका नहीं है, मैं वही कह रहा था, ये कोई तरीका नहीं है। हम बात कर रहे थे कि अगर तो वो आज से 3-4 हफ्ते पहले तोड़ देते तो तोड़ देते, इख्तियार था। लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक दफा हो चुका है तो वो क्या जो कानून आज जो हुआ है उसका फैसला नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज का लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि इस किस्म की अगर रूलिंग को आज मान लेंगे तो फिर तो कल ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। क्या आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन आप चाहते हैं, आप चाहते हैं पहले इसको इमरान एक और चीज, मुझे एक चीज बताएं, और ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ये जो वजीर आजम की तकरीर थी जिसमें उन्होंने मुबारकबाद दी और जिसमें उन्होंने असेंबली तोड़ने की बात की थी, ये कब रिकॉर्ड थी? डायरेक्ट थी। उनको क्या पता था कि स्पीकर की रूलिंग, ये क्लेम कर रहे हैं अली जादी साहब कि डायरेक्ट थी। जब स्पीकर की रूलिंग आ गई उसके बाद उन्होंने फौरन तकरीर की। वो रिकॉर्ड कब हुई थी? मैं चैलेंज रिकॉर्ड डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं होती सर, डायरेक्ट का मतलब होता है लाइव थी।
ओ भाई लाइव तो आप पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो आपको मैं आपका मुझे झूठा कह रहे हैं यार, मैं तो आपको अभी चैलेंज मैं आपसे आपको अभी चैलेंज है। बात ये है कि ये पॉइंट ऑफ लॉ हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड कि क्योंकि आज जो कानून की धज्जियां पे खेरी गई हैं, नाजी स्टाइल, नाजीज ने तो स्टॉर्म किया था ना पार्लियामेंट को, वो 1923 में या 1930 में, पता नहीं मुझे साल नहीं आता है, ये बिल्कुल स्टॉर्मिंग ऑफ द पार्लियामेंट की। जी हम मानते हैं, अच्छा हम मानते ही नहीं है सर, ठीक है, ये तो अब तो मामला कोर्ट ने डिसाइड करना है जुबैर भाई, अब तो मामला डिसाइड करना है कोर्ट ने। इमरान में एक चीज कह दूं, एक चीज जी फरमाइए। सपोज करें कि उस वो जो डिप्लोमेट था, अमेरिकन डिप्लोमेट, उस वो चाहता था कि इमरान ना हो, लेट्स सपोज बाइडेन नहीं चाहता इमरान को, तो क्या पाकिस्तान का आइन सस्पेंड हो जाएगा? पाकिस्तान का आइन सस्पेंड हो जाएगा क्योंकि वो जो डिप्लोमेट था वो नहीं चाहता कि इमरान हो जाए। भाई आइन सस्पेंड का मतलब यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आइन का हिस्सा है ना, तो आप कह रहे हैं कि वो आइन के हिस्से को आप सस्पेंड करते हैं बिकॉज वो जो डिप्लोमेट था अमेरिकन वो चाहता था कि इमरान ना हो। ये कौन सी मंतक है भाई? अच्छा जुबैर भाई, इसमें देखें, इसमें आप भी अदालत में, वो भी अदालत में, फैसला तो अदालत करेगी कि क्या वो आइन की खिलाफवर्जी हुई या नहीं हुई। अगर तो वो आइन की खिलाफवर्जी हुई तो भुगतना पड़ेगा उनको, और अगर वो नहीं हुई तो लिया क्यों है इसीलिए, और अगर वो तो क्यों लिया है उन्होंने? अब तो सर सारी पार्टी इससे ज्यादा पैथेटिक फैसला। अच्छा वो जो ये अयाज सादिक ने हमें वो भी दिखाया था, वो जो रूलिंग थी ना, वो भी काटा पीटी, मतलब वो भी ऐसे थी कि वो पहले से तैयार कि उनको भी पता था कि वो वफाकी वजीर साहब ने क्या बोल रहे हैं। भाई अब स्पीकर तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, वो उन्होंने तो ब्लिंक भी नहीं की अपनी आई, उन्होंने तो पढ़ना शुरू कर दिया। वो सबको सर हक्का पक्का छोड़ के वो निकल गए पढ़ के, वो तो पता ही नहीं चला किसी को हुआ क्या। मजा आया तो स्पीकर भाई आप खुद बता देना, मुझे आप खुद बता दे, छेड़ने वाली बात है उनको। क्या बात है, मैं इतनी देर से बैठ के सुन रहा हूँ उनकी। नहीं मैं आखिरी बात पूछ रहा हूँ जुबैर भाई, आखिरी बोल। जुबैर भाई मुझे ये बताएं, इलेक्शन के लिए तैयार हैं आप लोग? अगर इलेक्शन आ जाते हैं तैयार, आर यू पीपल रेडी? और भाई हम फेंटी लगाएंगे यार, इनकी इलेक्शन अगर होंगे तो हम फेंटी लगाएंगे। लेकिन एक पॉइंट, इमरान खान पर आर्टिकल 6 एंड लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होनी है, वो सूरी साहब पर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन आप लोगों के ऊपर वो वाले मुकदमे बनने बगावत के, घर जाना है, आप उन पे गद्दारी के डिस्क्वालिफिकेशन हैंगिंग ऑन हिज हेड। सर फिर इसका मतलब है मैं, मेरा कैमरामैन और हम लोग तैयारी कर लें फिर अगले इलेक्शन लड़ने की, क्योंकि आप लोग तो सारे कोई बगावत में अंदर है और कोई गद्दारी में अंदर है। आप इसको छोड़ दें। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक का वक्त हो गया, क्विक मैं वापस आके आपसे बात करता हूँ। ब्रेक वापस आ। वेलकम बैक नाज़रीन। अली ज़ैदी साहब, एक तो आपने ये मशवरा दिया था प्राइम मिनिस्टर को कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए, और वहीं से ये चीज़ स्टैम्प हुई कि ये लेटर भी असली है, ये डॉक्यूमेंट जो है वो असली है, और उसकी मजम्मत भी हुई, और फिर उसके सारे वो मंदरजात भी सामने आ गए। अब मुझे आप ये बताएं कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी है क्या? आप लोग करने क्या जा रहे हैं? बाकी हुकूमतें भी गिरा देंगे, इलेक्शन में जाएंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, कैसे करेंगे? अपोजिशन को एंगेज करने के लिए कोई ना कोई तो कमेटी बना के उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी ना आपको। अच्छा वैसे पहले आपको ये किसने बताया कि मैंने मशवरा दिया था कि नहीं दिया था? मैं रिपोर्टर हूँ भाई। जब अच्छा आप ही ने दिया था ना, कंफर्म कर दें या ना करें? जी आप ही ने दिया था ना? पहले दिन ही कह दिया था। ठीक है, डे 1 आगे बढ़े। जलसे के अगले दिन आपने कहा था इसके ऊपर कमेटी बुलाए, नेशनल जलसे के अगले दिन मैंने नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, क्योंकि सर देखें एक कागज़ है ना, जैसे मेरी आपकी डिस्कशन हो जाए या पीएम साहब के साथ भी हमारी, वो बाद में किताब लिखने के लिए बड़ी अच्छी है कि ऐसा हुआ ऐसे हुआ, लेकिन जो सरकार है ना वो चलती है कागज़ की ट्रेल पे, उसके तो कागज़ की ट्रेल पे अगर है या नहीं है हर एक, क्योंकि देखें ये प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा बड़ी, ये मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि सर मैं आपसे बड़ा लीडर पाकिस्तान में कोई नहीं है, इसमें किसी को शक भी नहीं है, ना अंदर ना बाहर ना अपोजिशन में किसी को, लेकिन सर आप आज चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, और ये जो हमने सुना है, जो आप बता रहे हैं, जो कैबिनेट में बताया, ये नेशनल सिक्योरिटी पे हमारी डायरेक्ट अटैक है। आई वांट टू नो कि मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव मेरे मुल्क का हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इतनी बड़ी थ्रेट है, उसके लिए क्या कर रहा है? तो आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाएं। मैं मेंबर नहीं हूँ उसका, लेकिन मैंने एडवाइस ज़रूर की थी, और शायद एक आध दिन के बाद वो समझ में आई। लेटर की क्रेडिबिलिटी भी फिर कहाँ से कहाँ चली? नंबर 1। दूसरा, क्योंकि आपके सामने ही कॉल आया तो मुझे भी भागना पड़ेगा। पीएम बुला रहे हैं आपको, कोर कमेटी की मीटिंग है जी। अब इमरान खान साहब ने कॉल कर दिया, अली ज़ैदी साहब चले जाएंगे, लेकिन मेरे सवालों का नेक्स्ट प्लान
इसी में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बड़ा सिंपल है। हमने तो नेक्स्ट प्लान दे दिया, इलेक्शन में हम तैयार है इलेक्शन के लिए। आपको इलेक्शन चाहिए तो इलेक्शन करें, असेंबली भी खत्म कर देंगे जरूरत पड़ेगी। ये अब जाकर डिस्कस करते हैं ना। देखें केपी में अगर हमारी हुकूमत है मेजोरिटी की, तो सिंध में वो बैठे हुए हैं मेजोरिटी में। गवर्नर पंजाब को क्यों हटाया? मेरे ख्याल में गवर्नर पंजाब अब माजरत के साथ सलाम दुआ दोस्ती यारी अपनी जगह, अब वो तहरीक इंसाफ के साथ चल नहीं सकते थे, बिकॉज तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजिकल वर्कर्स उनके साथ काफ़ी इश्यूज थे, तो वो बेहतर था कि वो हट जाएं। और उमर चीमा को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे बचपना ही हो गया ना। 25 साल पहले तो हम बच्चे ही थे, अभी भी छोटे ही हैं, उस वक्त तो और छोटे थे हम, उस वक्त के साथ थे, तो बचपने का ही दोस्त मैं उसको कहता हूँ। तो वो बड़ा, मैं उसके लिए बड़ा खुश हूँ। और आखिरी चीज़ मैं सिर्फ एक कह के इजाज़त देना चाहता हूँ। देखें ज़ुबैर साहब भी बातें कर रहे थे, हमारे लोगों ने भी कुछ बातें की, और मैंने आज ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग थी सबसे, जो हमारे सारे MNAs आए थे सेशन के बाद PM हाउस से मिलने, तो मैंने वहाँ से इजाज़त लेके एक ही बात की थी। मौला अली का एक बड़ा अच्छा कॉल है कि तुम्हारी ज़िंदगी 2 दिन की होती है। एक दिन जो वो दिन जो तुम्हारे हक़ में, एक वो दिन जो तुम्हारे ख़िलाफ़। जो दिन तुम्हारे हक़ में है उस दिन गुरूर मत करना, शुक्र करना, और जो दिन तुम्हारे ख़िलाफ़ है उस दिन सब्र करना, शिकवा मत करना। देखें ज़ुबैर भाई, आपके खिलाफ हो गई गेम, आपने मिस प्लान किया, आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी, आपकी प्लानिंग गलत थी, आपकी लीडरशिप गलत है, आप गए गलत रास्ते पे, आप जाने में या अनजाने में मुझे नहीं पता एक बैरूनी साजिश का शिकार हो गए। आपने लोगों को खरीदने की कोशिश की। You are not sure कि ये लोग इन्वॉल्व थे। आपने मैं वो तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है कि मैं तो बड़ा श्योर हूं, लेकिन मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट 0.001% दे रहा हूं। मेरी नज़र में तीनों लीडरशिप, बल्कि चारों, बिलावल इंक्लूडेड, देयर ऑल, हुसैन हक्कानी के साथ मिलकर इन्होंने ये सारा तमाशा किया, नवाज शरीफ के साथ, ये सारा आ जाएगा खुल के। मैं आपको बहुत बड़ी हिंट देकर चला गया हूँ। ये भी क़यामत की निशानी कि हुसैन हक्कानी जाके जो ट्वीट है वो कर रहा है पिछले 3 दिन से, ये भी एक क़यामत की निशानी है। वो हमारे मुल्क का गद्दार है, ही इज अ ट्रेटर टू दिस कंट्री। वो हमारे मुल्क का एम्बेसडर था, वो हमारे मुल्क के खिलाफ बातें करता रहा, हमारी अफवाज के खिलाफ वो बातें करता रहा, हमारी कौम के हर चीज़ के खिलाफ बातें करता रहा। वहाँ बैठ के हिंदुस्तान से वो फंडिंग लेता है। ये सब चीज़ें अब खुलेंगी, अब ये बड़ा मज़ा आएगा, ये हर चीज़ खुलेगी। तो वो उधर उसके साथ मिलकर जो आपने ये तमाशा लगाया, आपको समझ ही नहीं आई कि इधर इमरान खान है। और आपको ये पता समझ आना चाहिए, इमरान खान दुनिया की किसी भी टेस्ट टीम में वो हर आदमी कहता है स्ट्रैटेजिस्ट है, नंबर 1 कप्तान बनता है। वो स्ट्रैटेजिस्ट है, वो आखिरी बॉल तक, आखिरी मिनट तक ना गिव अप करने वाला, दिमाग कॉन्स्टेंटली चलाने वाला, वॉर गेमिंग दिमाग में करके बड़ा स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला आदमी। आपने मुझे ब्रेक में बात ग्राउंड छोड़ के भाग गया, आखिरी बॉल खेला ही नहीं। हाँ यार, उनको छोड़े ना, वो तो बहुत कुछ और कह रहे हैं। आपने गेंद लेके भाग गए, आपने बड़ी अच्छी बात की ब्रेक में कि आप लोग इतने बड़े पॉलिटिशियन कैसे बन गए। आपने देखें, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं मैं शायद बना ना बना, हमारी एक जबरदस्त हमारी एक कल्चर बना है तरीके साहब में हुकूमत में आने के बाद। और मैं कई दफ़ा कैबिनेट में ये भी कह चुका हूँ, कैबिनेट मीटिंग हमारे जो एजेंडाज आते हैं ना, उस पर इतनी डिटेल डेलिब्रेशन होती है। कभी कभी एक एक एजेंडा पे वजीर आपस में 1.5 घंटा डिस्कशन करते हैं, हीटेड डिबेट कि ये है सही कि नहीं है। ये है, पहले तो कैबिनेट मीटिंग ही नहीं होती थी। ये सही जमहूरियत का हुस्न ये है। इसी तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टी भी है। अभी भी मीटिंग के लिए बुलाए, अभी फैसला करके बता देना। देखो पहला रोज़ा है, मुझे बड़ी, मैं थक गया हूँ, मैं जाके नमाज पढ़ के सो जाऊँ, फजरी पे उठूँ अगर मेरा दिल। लेकिन अभी उन्होंने बुलाया ना मुशावरती इजलास, वो सबके सामने रखते हैं, सबके ओपिनियंस लेते हैं। कभी कभी आपको फोर्सफुल देना पड़ता है, कभी कभी हो जाता है, उसके बाद फिर वो सब मिलके एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये बहुत बड़ी खूबसूरती है, सही जमहूरियत ये है, इसीलिए फैसले ठीक हो जाते हैं। लोगों को इसकी आदत नहीं है। ये जो कौम को, जो लोग पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं इस मुल्क में, उनको आदत नहीं है। अब मेरी वालदा आई हुई हैं, वो मुझे कहती हैं तुम हर चीज़ में जाते हो मशावरत करते हो, तो फैसले सारे हम, मैंने कहा जी ये यार हम 10, 15, 20 लोग हैं, ये हम बैठ के कांस्टेंट फैसले करते हैं, कांस्टेंट। हाँ, इसके अलावा कभी चल नहीं सकता कोई इंसान। ये मुशावरत में बरकत है। ठीक है, चलें। सो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब चले, प्राइम मिनिस्टर आपको बुला रहे हैं, लेकिन मैं एजाज अमान साहब, सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है? यानी पाकिस्तान में अगर अब इलेक्शन होते हैं, यानी अब इलेक्शन से मतलब यही है कि 2-2.5 माह 3 माह में इलेक्शन हो जाएंगे। अब इलेक्शन होते हैं तो किसके पल्ले क्या है? आज से अगर मैं 1 महीना पहले की बात करूं तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वो तो अवाम की ऐसा लगता था मुजरिम बनी हुई है। मरियम नवाज कहती थी कि हेलमेट पहन के बाहर निकलो, ये टमाटर और अंडे मारेंगे लोग, वो इस किस्म की सूरत हाल थी। तो आपको लगता है कि ग्राउंड
तब्दील हो गया काफी। केपी में देखें वो इलेक्शन कैसे क्लीन स्वीप किया पीटीआई ने। इमरान, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आना है। देखिए, पहली बात यह है कि ये जिसको इतना सिंपल इशू समझ रहे हैं, इट्स अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड मूव। इसके आप हर कड़ी को मिलाएं कि कितनी मीटिंग्स हमारे फॉरेन डिप्लोमेट की हुई, फॉरेन हमारे एम्बेसडर की हुई, वहां से नोट टेकर्स कौन कौन थे वो बुलाए जाएंगे, वो ऑन ओथ कोर्ट में स्टेटमेंट देंगे। फिर वो जो मुरासला उन्होंने भेजा, जो केबल भेजी, जो डिस्पैच था, वो उसको स्टैंप किया। जैसे अभी आप कह रहे थे, 3 सर्विसेज चीफ ने और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ने अलॉन्ग विद द कमेटी ऑफ एनएसए और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उन्होंने, फिर इसके साथ कोलैबोरेट करें उन मीटिंग्स को जो यहाँ पे अमेरिकन डिप्लोमेट मरियम नवाज के साथ शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ और ये जो डिफेक्ट करने वाले मेंबर हैं इनके साथ करते रहे। फिर इन मेंबर्स का सिंध हाउस में और मैरियट होटल में रखना, मजबूर करके वहां पे बिठाए रखना। इजाजमान साहब एक सेकंड एक क्विक ब्रेक लेके वापस आके यहीं से आपने शुरू करना है। ग्राउंड पे अगर आज इलेक्शन होते हैं तो कौन कितना जीतेगा ये मैं आपसे पूछ लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद यहीं से बात शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन जी। जनरल एजाजमान साहब, आप अपनी बात जारी रखें, लेकिन ग्राउंड पे अगर आज इलेक्शन होते हैं तो सूरत हाल या पलड़ा किसका भारी है? मैं कहना ये चाहता हूं कि पलड़ा इस वक्त बड़ा ऑब्वियस है। इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल कि पूरी कौम इस वक्त जो चार्ज होकर जिस डायरेक्शन में देख रही है वो है एक खुददार कौम का अहया जिसे कहते हैं, रीबर्थ। और इस सूरत में इमरान खान इज लीडिंग and I am sure inshallah he'll come with more than 2/3 majority in general election। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। एक टेक्निकल पॉइंट है जिसपे बहुत बात हो रही है, पीएमएलएन कहां जाएगी, उनका बयानिया किधर जाएगा? पीपल्स पार्टी का बयानिया तो उनका खत्म ही हो गया, वोट को इज्जत दो वाला। वो तो बयानिया उनका तब्दील हो गया, वोट को इज्जत दो वाला। देखो, वोट को इज्जत दो, अगर वोट को इज्जत देने वाले जो मैंडेट फरोश वोट बेच रहे थे, वो एमएनए जो 1.5 लाख वोट लेके आए और 15-15 करोड़ का पूरा मैंडेट बेच के जिनको ये खरीद रहे थे, अगर इनके नजदीक यही वोट को इज्जत देने का तरीका है तो इसको आज हॉल के अंदर, कल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में और अगले दिन जनरल इलेक्शन में कौम रिजेक्ट कर देगी कि वोट को इज्जत देने का ये तरीका नहीं है। तो पॉपुलैरिटी आपको लगता है इस तरफ है। अजहर सदीक साहब, आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि अब अदालत में अगले 2, 3, 4 दिन में क्या होगा? किन नुकात के ऊपर ये केस लड़ा जाएगा? देखिए, एक चीज़ तो मैं बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ और मैं वैसे वजारत कानून से गुजारिश करूँगा कि आईन पाकिस्तान 1973 की उर्दू में, अंग्रेज़ी तो ऑलरेडी अवेलेबल होगी, फ़ारसी में, पश्तो में, हिंदी में ना ट्रांसलेशन करवा के ना अपलोड करवा दिए जाएँ। आर्टिकल 6 का तो इन सब ने मजाक उड़ा दिया है। यानी स्पीकर ने 14 दिन के अंदर रेजोल्यूशन ही पूछी आर्टिकल 6 लगा दे। अब तक आर्टिकल 6 लगा देते। हाँ जी, लगा। आर्टिकल 6 लगता है सबवर्जन पे, एब्रोगेशन के ऊपर। और ये डिक्टेटर अमूमन जब आइन के साथ छेड़छाड़ करता है, ये पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ लेना चाहिए हर एक बात को। और दूसरी जहाँ तक बात है, जब एक पावर दी हो, एक अथॉरिटी दी हो है, एक जुरिसडिक्शन दी हो एक्साइज करने की, वो गलत है या सही है? जब वो एक्साइज कर लिया है तो उसकी रेमेडीज अपने आप अवेलेबल है। लेकिन स्पीकर की हद तक, चूंकि ये बुनियादी तौर पर वोटिंग के कॉन्टेक्स्ट में मामला है, वो यानी क्या तहरीक अदम दोबारा ला सकते हैं? या तो है ना कि इनका राइट खत्म हो जाए। जहां ये राइट खत्म हो ना, तो वहां इंटरप्रिटेशन किसी और तरह से होती है। यहां राइट हमेशा जिंदा रहता है। तो इस 7 दिन, और दूसरी बात पॉइंट याद रखिएगा, 7 दिन आज खत्म हो चुके हैं। यानी ये जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है वो भी खत्म हो चुकी है। आज कहें जनाब आज पेंडिंग है, 8वें दिन जाके 9वें दिन जाके पेंडिंग रखें। यहां अगर उस बात को इंटरप्रिटेशन को लेना, और ये वर्ड जो है ना नेगेटिव में काउच हुए हैं, तो ये बज़ाहिर बड़े अदब के साथ आर्टिकल 69 के हवाले से जो मामला रखा है, जो कोर्ट ने ऑलरेडी पॉइंट अप नहीं, हुकूमत सबसे पहले क्या पुली लेगी? हुकूमत सबसे पहले ये कहेगी कि ये आर्टिकल 69 है, अदालत की जुरिसडिक्शन नहीं है, सबसे पहले ये कहेंगे। जी अभी पॉइंट ही अगर तो नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस सो मोटो नोटिस पे किस बुनियाद पे लिया? सो मोटो नोटिस भी तो ले लिया ना। देखिए, जुरिसडिक्शन का पॉइंट एस्टैब्लिश होगा पहले, और पहले अपना हमारी आला अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को जुरिसडिक्शन के पॉइंट की हर्डल से निकलना होगा, और उसके हर एक को हक है। और उसके बाद दूसरा ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त आएगा, वो आएगा इंटरप्रिटेशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की और रूल्स के साथ पढ़ के। तीसरा जैसे सबसे अहम है कि इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन सी कंस्पिरेसी हैच है। अब तो
सुप्रीम कोर्ट को उसके बाद जाना पड़ेगा, चूंकि बुनियादी तौर पर जो है ना स्पीकर ने उसी बुनियाद पर तो किया है। इकट्ठी हो गई। एक तो सबसे पहले कि ये अदालत सुन सकती है या नहीं, पहली चीज ये आएगी। दूसरी, अगर सुन सकती है तो आपकी एप्लीकेशन भी आ जाएगी, जो पहले वाली है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में वापस कर दी थी। तीसरा, इसके अंदर जो बैरूनी मुदाखलत वाला मामला है वो आपकी एप्लीकेशन के जरिए से आ जाएगा। और फिर इसके अंदर जो मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने वाला मामला भी इसके अंदर आ जाएगा। ये नहीं, ये तो बहुत बड़ा केस बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। हम इसको पता नहीं क्लोज क्यों लेकर चलना चाहते हैं। और दूसरी, जब रेमेडीज जब दी हुई है इनके मुताबिक, उसी के मुताबिक होनी है। यहाँ चौके स्पीकर ने जो रूलिंग दी है, रूलिंग इस बात पे दी है कि ये कंस्पिरेसी थी, ये कंस्पिरेसी के जरिए आया। तो जब तक क्लियर हुई है, देखते हैं कि कल मामला कहां जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है जुमे वाले दिन। अल्लाह हाफ़िज़।